नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। देख रहे हैं आप सभी डी न्यूज के खास पेशकश पंचायत का रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आपके साथ रूपाली। पंचायत का चुनाव होना तय है, परंतु तारीख की घोषणा नहीं हुई है। हमारी टीम पंचायत की ओर निकल चुकी है, आप सभी को आपके पंचायत के जमीनी हकीकत से रूबरू करवाने। आज हमारी टीम समस्तीपुर जिले के बेलारी पंचायत पहुंची है। क्या हकीकत है बेलारी पंचायत का, जानिए जनता से। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ के खास कार्यक्रम पंचायत की रिपोर्ट में। आज हम आप पहुंचे हैं समस्तीपुर के बेलारी पंचायत में। समस्तीपुर से महज ये चंद किलोमीटर दूर है। अभी जहां मैं बैठा हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कोई बैठने की जगह नहीं है, ये सड़क है। वैसे रामविलास पासवान ने कहा था कि हिंदुस्तान में सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क पहचान पाना मुश्किल है। आज हम आपको उसी की एक मिसाल पेश करने जा रहे हैं। जहां मैं बैठा हूं, आप जब इसके आगे की तस्वीर देखेंगे तो देख पाएंगे कि ये जगह बैठने की नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सड़क से मिलता है। और आपको ये भी हैरानी होगी कि ये सड़क इस पंचायत के जो मुखिया हैं उनके घर से चंद कदम पर है। तो आज हम पंचायत की रिपोर्ट में तब पंचायत के विकास का हाल बताएंगे और यहाँ के लोगों की समस्या का कितना निदान हुआ और किस तरह की यहाँ की समस्याएं हैं, उन तमाम सवालों के बारे में यहाँ के लोगों से जानेंगे, मुखिया से भी पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका विकास का रथ कहाँ तक पहुँचा है। रथ यहाँ तक गड्ढे में फंस गया है या फिर कहीं आगे पहुँच गया है। हमारे साथ पंचायत के एक बुजुर्ग मिले हैं जिनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। आइए उनसे खुद जानते हैं कि आखिर क्या है यहाँ की ज़मीनी तस्वीर। बाबा जी बताइए, इस पंचायत में कितना विकास हुआ है? ये तो इस पंचायत में 4 ठो मुखिया हो चुके हैं। स्वर्गीय शिवशंकर साहनी और वर्तमान में भी है, ये क्या कहते हैं इनको, बीना देवी, और एक ठो स्वर्गवास हो गए हैं परमीला झा, और वर्तमान में भी है रामकिशोर महतो। अभी वर्तमान के जी मुखिया हैं। कितना काम हुआ है आपके यहाँ? काम तो कुछ नहीं हुआ है। ये परमीला झा को कराया हुआ है खरंजा, और अभी तक एक सीधा माटी भी नहीं दी है। जो किया है स्वर्गीय परमीला झा का किया हुआ है सब। मतलब पूर्व मुखिया का किया हुआ है। हाँ हाँ, अभी के मुखिया का क्या काम हुआ है? कोई पोजीशन कुछ नहीं तो अब तो फिर से चुनाव होने वाला है। तो जैसा लोग कहते हैं, जो कि हम ऐसे करेंगे वैसे का, फिर भी लोग कर नहीं सकते हैं। और वोट लेने के टाइम में लोग दौड़ जाते हैं, हम पैर पकड़ते हैं, दाढ़ी पकड़ते हैं, लोग को उनका आशा चलाता है जो कि हाँ ये तो बनवाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं बन सकता। तो हम क्या करें? हम तो आम जनता पब्लिक हैं। तो हम तो मुखिया का अधीन में न है। मुखिया जी तो हमको अधीन में नहीं है, तो जो कहेंगे वही हम करेंगे। हमको कल बात तो करेंगे नहीं। काम तो उन्हीं को करना है, ऐसा नहीं। जी हाँ, मान गए। बेलारी पंचायत 14 वार्ड बटा हुआ है। फिर भी जब वोट होता है, इलेक्शन होता है, तो मुखिया जी हर पंचायत में दौड़ते हैं, हर वार्ड में। काम कहीं भी नहीं होता है। और ये शिकायत नहीं करते मुखिया से कि हमारे इलाके में काम नहीं हुआ है? होगा, कर रहे हैं, आगे अगला होगा, सरकार करेंगे। अगला चुनाव आ गया 5 साल ये बीत गया है। और एक तो ई रोड है, एक तो पाठक जी का रोड गेट से घूमते हैं, वो भी रोड जाकर इंक्वायरी कर लीजिएगा सर। ये चुराने की बात है। वोट देंगे आप उनको? वोट इलेक्शन के टाइम का तब तो चुनाव आने वाला है। हाँ, इसीलिए तो आए आपके पास। तो फिर कैसे देंगे? ये हाल है तो क्या जब हम भूखे मर रहे हैं, हम आम जनता पब्लिक, तो फिर आपको फिर वोट करेंगे हम क्या? दूसरे आदमी आएंगे, वो भी कहेंगे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, हम क्या करें? फिर भी कहीं वोट तो देना ही है। किसको देंगे इस बार वोट? इस बार वो जी हाँ, ये झुनझुन झा, क्या करें उनको, संतोष झा। हाँ जी हाँ, वैसे तो बहुत लोग खड़ा होते हैं कि हम भी कहेंगे, हम भी खड़ा हो जाएंगे, तो होकर क्या फ़ायदा है? हमसे अब कोई काम नहीं होगा तो खड़ा होकर करेंगे क्या? बाबा, ये पंचायत में कितना काम हुआ है? बहुत कम। सबसे तकलीफ है रोड का। आपके इलाके में जब आए तो रोड तो हमको शुरू से ही खराब दिख रहा है, और ये तो लग ही रहा है। ये रोड के बारे में क्या बताएंगे आप लोग? हम लोग तो मुखिया जी कहते बनाइए तो होगा। अब कब होगा से क्या पता।
तो 5 साल तो हो गया। अब 7वां साल में होगा। यहाँ से मुखिया जी का घर कितनी दूर है? बस 10 डेग 10 कदम पे मुखिया जी का घर है। 10 कदम पे बताया जा रहा है यहाँ से मुखिया जी का घर है। और आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी शिकायतें हैं। मुखिया जी के भी चलने का रोड नहीं है, फिर भी ध्यान नहीं। अच्छा, सड़क के अलावा और क्या समस्या है आप लोगों की? सड़क का लाभ और कुछ है ना, है बहुत बात ना है। बताइए। जैसे मान गए इंदिरा आवास है, उसमें भी धांधली है। किस तरह की धांधली हुई है आपके यहाँ? किसान को पैसा नहीं गया, उससे पहले पैसा उठ गया। कौन उठाया वो पैसा? दलाल बिचौलिया। कौन है ये दलाल लोग, कौन है? इसमें सब आदमी मिली जुली। तो बताइए तो सही आप लोग। इंदिरा सहायक बगैर पैसा लिए काम नहीं होता। वार्ड मेंबर, मुखिया, सारा चीज़ है इसमें। कितना पैसा लेते मांगते हैं लोग? 15 से 20 हज़ार। पैसा नहीं दीजिएगा काम नहीं होगा। एक इंदिरा आवास के लिए 15 से 20 हज़ार 20 रुपया हज़ार। मांगा जाता है। कितने लोगों को मिल चुका है अभी तक इंदिरा आवास? जो पैसा दिया है मिला है, हम लोगों को थोड़ी रिकॉर्ड है। जो नहीं दिया उसको नहीं मिला। मोटा मोटी तो अंदाजा होगा ना कितना आदमी को मिला है? करीब 400-500 घर से ऊपर ही मिला होगा। 500 घर को जो है मिला है नहीं? तो सबसे लिए होंगे 20-20 हज़ार हाँ, रुपया? सबसे बगैर लिए कोई तो पैसा। करोड़ों का खेल हो गया ये। इंदिरा आवास में बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा घर को मिला गया और यहाँ बिना पैसा दिए हुए किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला। ये इनकी शिकायत है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पंचायत में महज सिर्फ इंदिरा आवास के नाम पर कितने करोड़ों का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। ललन जी, ये बताइए, ये पंचायत जो है, इस पंचायत में कितना विकास हुआ है? विकास तो सर देखिए, आप तो देख ही रहे हैं ना, क्या विकास हुआ ना हुआ, अब तो चल ही रहा है। वो तो हम लोग देख रहे हैं, आपकी जुबानी जानना चाहते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ पाएँ कि जो बिलारी पंचायत है वो कितना विकसित है, कितनी लोगों की यहाँ शिकायतें, क्या क्या मामला है आपके यहाँ? जी, तो बताइए। मामला तो है सर, सड़क तो है लेकिन चलने के लिए सड़क नहीं है। ठीक है। शादी ना ब्याह अगर होता है तो गाड़ी हो जाता है चौक पे, और यहाँ से जाते हैं हम लोग पैदल, सब कुछ करते हैं। तो सड़क एक सबसे अहम समस्या मुझे नज़र आई है और आपका भी है। और दूसरी समस्या है यहाँ की? दूसरी समस्या है सर, राशन न मिलता है। और दूसरी नंबर इंदिरा आवास भी अब नंबर जो आया था उसके बाद बोले मुखिया जी के, तो बोले 20,000 रुपया हमको चाहिए। ओपनली मांगते हैं 20,000 हाँ, चाहिए? पहले हाँ, तो हम बोले कि खाता पाएगा तो दे देंगे, तो बोला नहीं होगा काम, अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये मेरे चाचा बड़का बाबू हैं, इनको इंदिरा आवास मिल गया, दे दिए अपना माल, मिल गया अपना, हम और नहीं नल दिए। जल योजना का क्या हाल है आपके यहाँ? नल जल ठीक है, घर घर तक पहुँचा है? सब पानी ठीक मिल रहा है जी, आप लोगों को? अभी तक चल रहा है। अच्छा, राशन के बारे में बता रहे थे, उसमें क्या बंदरबांट हो रहा है आपके? और राशन जैसे नाम नहीं जुड़ रहा था, उसमें दिए हम लोग फॉर्म भर उड़ के, तो ना राशन कार्ड आया ना कुछ, मैसेज दूसरा आदमी को सबको बन के आ गया। तो मतलब जो आदमी गरीबी रेखा के नीचे नहीं है उसको भी मिल रहा है राशन कार्ड? मिला है, सबको मिला है, लेकिन हम लोग का नहीं आया। आपकी नज़र में ऐसे कितने लोग हैं जिनको राशन कार्ड मिल गया और उसके हकदार नहीं है? 10-15 आदमी है 10-15 लोग जी। हैं। आज जब से हम होश संभाले, आज 25 साल से हम इस रास्ते का हालत देख रहे हैं कि 25 साल में 5 मुखिया है। 5 मुखिया में सिर्फ एक परमिला झा ही इस खरंजा करवाए, खर्चाकरण इसका रोड का। बाकी जितने भी मुखिया है सब दिश दे के चले गए। किन्हीं इस बाबू से ये रोड नहीं बना और हम लोग जो तकलीफ झेलते हैं बरसात के मौसम में वो असहनीय है। 5 साल आप बता रहे हैं, 25 साल में तो तस्वीर इलाके की कहीं से कहीं बदल जाती है और 25 साल में आपके यहाँ सड़क तक नहीं बन रहा है, तो इसके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा? करप्शन, पूरा करप्शन 25 पूरा साल से हो रहा है। करप्शन ही 25 साल से हो रहा है। फिर स्थानीय लोग इस पे कोई सवाल नहीं उठाते हैं? क्या बोलेंगे, सब लोग यहाँ पे बोलने के लिए आवाज़ उठाएंगे तो किसी का कितना आवाज़ दबा दिया जाता है। कोई पढ़े लिखे वर्ग लोग के हैं, जो 2-4 आदमी हैं जो बोलना चाहते हैं तो उनका आवाज़ तो जानते ही हैं। मूर्ख लोग के सामने पढ़े लिखों का कोई वैल्यू है नहीं। इसीलिए रोड का ये गति है और हम चाहते हैं कि ये रोड कभी भविष्य में बने भी ना। हम खुद चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि बनते हैं, मुखिया चाहे मान लीजिए MLA, सब आते हैं यहाँ पे, प्रणाम कर लिए, प्रणाम करते समय तो पैर छू के भी प्रणाम करके वोट ले लिए।
उसके बाद वो झांकी मारने के लिए भी आते हैं कि जनता वहाँ मर गई, कि चैन से है, कि रोड में उसको क्या तकलीफ है, कि घर में उसको क्या दिक्कत है। कोई मतलब नहीं। तो पंचायत में सड़क के अलावा और कितनी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। बताएं आप इसको खुल के बताइए। जैसे मान लीजिए हमारे दर्शक हमारे इस पंचायत में शिक्षा का भी अभाव है। आज आप किसी भी 8 क्लास से लेके और 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक के विद्यार्थी से पूछ दीजिए हमारी भारत की जनसंख्या क्या है, हमारे भारत की संस्कृति क्या है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि टीचर को नहीं मालूम है कि हमारे भारत देश में कितनी जनसंख्या है। शिक्षा का तो बहुत बुरा हाल है। तो पंचायत हमारा विकसित कैसे होगा? सिर्फ रोड बनाने से या बिल्डिंग बनाने से विकास हो सकता है क्या सर? आप ही बताइए। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं आप। बाकी और भी सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों के विकास के लिए ही भेजती है। उन तमाम योजनाओं का क्या हाल है? सरकार तो बड़े अच्छे से भेज देती है, लेकिन यहाँ तक आते आते वो चुटकी में बढ़ जाते हैं। इतना भी हमारे पास नहीं पहुँचता है। सरकार आपके नाम से 10 रुपया भेज दी, यहाँ आते आते पंचायत, वार्ड मेंबर, मुखिया, MLA, MP सब खाते खाते यहाँ 0 बाय 0 पे हो जाता है। उसमें से सिर्फ दिखाने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए 5 से 10% जनता को सिर्फ दिया जाता है उसका लाभ, बाकी 90% फेल है। सब त्राही त्राही कर रहे हैं। आप जाइए घर घर घूमिए, किसको क्या लाभ मिला है आपको कहीं से एक रिपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, अपना निजी प्राइवेट कर रहे हैं काम, टीचिंग लाइन से बिलोंग करते हैं। किसी को हमारी बात से तकलीफ भी होगी, किसी को अच्छी भी लगती है, तो हम लोग बोलना ही अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिए चुपचाप अपना झेल रहे हैं। अच्छा, कोरोना काल में काफ़ी सारे लोग जो हैं जो प्रदेश में कमा रहे थे वो उनको अपने गांव की तरफ लौटना पड़ा। आपके गांव में ऐसे लोग की क्या तस्वीर है अभी? बहुत खराब। कितने लोग आए हैं वहाँ बाहर से लौट के? आए हैं और रोते हुए आए हैं, और यहाँ उन्हें आर्थिक मदद कहिएगा तो कुछ भी नहीं मिला। ये एक सैनिटाइजर है, ये देखिए, ये मुखिया जी की तरफ से हमें मिला था, जो कि आज तक हम इसको ढो रहे हैं। बाकी आप, हाँ जी, आप सिर्फ मुखिया जी से पूछिएगा कि वार्ड नंबर 2 में दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार के घर में आपने क्या कभी 1 किलो राशन पहुंचाया है क्या? अच्छा, बाहर से आने वाले कितने लोग हैं जो अभी गांव में हैं, कुछ अंदाजा है? अधिकतर तो पलायन कर चुके हैं, फिर बाहर के फिर चले गए। रोजी रोटी की तलाश में लोग फिर से लौट गए हैं। भटक रहे हैं, क्या काम करेंगे? इधर जुआ खेलना, उधर ताश खेलना। तरफ से तो काफ़ी दावा किया कि जो बाहर से पलायन करके आएंगे उनको उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के गांव में जो है रोजगार दिया जाएगा, मनरेगा के तहत उनको काम मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं रोजगार, आप यहाँ से मात्र 100 मीटर दूर जाइए, यहाँ नदी के उस साइड 5.5 साल के बच्चे से लेके और 46 ईयर तक के जितने भी बुजुर्ग हैं और नौजवान हैं, सब आपको वहाँ मिलेंगे बिना काम धंधे के। लॉटरी के चक्कर में पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और इसके लिए कोई प्रशासन नहीं है, इसके लिए कोई प्रशासन नहीं है। यहाँ पर लाखों रुपया सट्टा लगता है प्रतिदिन। ये पूरे समाज को खोखला करते जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना जुआ क्या चीज़ है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पांडव जुए के चक्कर में पूरा राजपाट हार गए थे, लेकिन आज के जो बुजुर्ग लोग हैं वो खुद नहीं अपने बच्चों को संभाल पाते हैं कि बुआ जाओ 2 रुपया तुम कमाओ, हमारे घर का विकास होगा, हमारे बच्चे का विकास होगा। नहीं, सारा दिन बैठ के जुआबाजी होगा। कामें नहीं है, कहते हैं कामें नहीं है, लेकिन भारत में काम है, करने वाले की कमी है, करना नहीं चाहते हैं लोग। आपके यहाँ की मतलब खेती का क्या हाल है? कहते हैं यहाँ के किसान बहुत सुदृढ़ हैं। हाँ, खेती तो अच्छा हो रहा है, खेती अच्छी होती है, खेती में दिक्कत नहीं। खेती करते हैं। खेती करते नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? और जहाँ तक रोड का सवाल है, हम ये चाहते हैं कि इस साल ये रोड कम से कम हर हाल में बन जाए, और हम लोगों को कम से कम इस छुटकारा से, इस समस्या से छुटकारा मिले। क्योंकि हम लोग यहाँ से चौक तक जाते हैं तो सोचते हैं हम लोग का नया जीवन आरंभ हुआ है चौक पर पहुँच के, बरसात के मौसम में, क्योंकि गाड़ी कभी भी सीधे रास्ते नहीं जाती है। हम लोग को यहाँ से चौक तक जाने में 7 बार पूरब से पश्चिम होती है। मनरेगा के तहत तो लगातार काम दिया जाता है मजदूरों को, तो उसके तहत भी ये काम नहीं हो पाया। कुछ नहीं होगा। हम आपको बोले ना, करप्शन, भ्रष्टाचार हमारे देश को खोखला करते जा रही है। वो बोलते हैं ना कि लोगों को मूर्ख बना के जो भी करना है आप कर लीजिए, आपको कोई बोलेगी नहीं। इंदिरा आवास का क्या हालत है? इंदिरा आवास तो सभी को मिला है, सभी को मिला है। लगभग लोगों को इस टोले में और उस तरफ के जो है उन सबको मिला है। हम लोगों को तो इंदिरा आवास के, हम लोग का राशन कार्ड भी सर नहीं है। कहा ये जा रहा है, आप बताइए। जब हम सर्वे कर रहे थे तो बताइए जा रहा है कि इंदिरा आवास उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो 20,000 रुपया में देते हैं, मतलब मुखिया की तरफ से 20,000। सुनने में तो यही आया है, जहाँ तक हमने आज तक देखा नहीं कि हाँ हैंड टू हैंड देते हुए, लेकिन सुनने में आया कि नहीं 20,000 लेते हैं। 20,000 रुपया रेट हाँ, हर पंचायत का। 20,000 दो और इंदिरा आवास लो, अगर आपके नाम पर अलॉट हो गया है अमाउंट तो वो सरकार तो आपको दे दी,
लेकिन यहाँ के जो बीच के बिचौलिए हैं वो आप तक वो अमाउंट को पहुँचने नहीं देते हैं। उसके लिए उनको चाहिए कमीशन। हो गया ना, आपको बोल रहे हैं ना, भ्रष्टाचार मेन मुख्य कारण यही है। मुखिया जी के आवास से चंद कदम पे दूर जो रास्ता है वो रास्ता आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कच्चा है। ठीक है, खरंजा आपस यहाँ से गया है उनके घर के रास्ते तक, लेकिन 10 कदम सिर्फ महज गिन के 10 कदम आप पहुँचेंगे तो आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर है। पूरी तरीके से मिट्टी ही मिट्टी, साथ में खुदाई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मुखिया जी से इस बारे में पूछा गया तो उसने सिरे से नकार दिया कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। हमने लाख कोशिश की कि आप कुछ तो बताइए इस पंचायत में। लोगों ने काफ़ी शिकायतें की हैं आपके बारे में, लेकिन मुखिया यहाँ का इतना दबंग मालूम पड़ता है कि उसे किसी का भी कोई भय नज़र नहीं आता। सिरे से नकार दिया, और न सिर्फ नकारा है बल्कि बेहद ही बदतमीज़ी के साथ उन्होंने बात भी की कि आप जाइए, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पंचायत के लोगों का क्या हाल होगा जो उनके बीच रहते होंगे। काम की क्या हालत है वो आप देख चुके हैं। उनके घर की तस्वीर आप देख सकते हैं। सामने जो है बहुत सारे गौशालाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। मुखिया भी वहाँ मौजूद था, लेकिन उसने बात करने की कोई भी हिमायत नहीं समझी और तमाम चीज़ों को सिरे से नहीं, बेहद ही बदतमीज़ी ढंग से नकार दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इस पंचायत की तस्वीर ऐसी क्यों है। बिलारी 49 नंबर गुमती के पास। ठीक है, यहाँ कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं। आप इसी पंचायत से हैं? इस पंचायत में कितना विकास हुआ है, कुछ बताएंगे? हम बताएंगे ना, विकास आपके सामने है, ये देखिए। आप मुंह से बताइए ना। इस विकास में जब इंदिरा आवास, पीएम आवास के सिवा और कोई विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नल जल का भी हुआ है। आप बता दीजिए क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है, पब्लिक को जो सरकार दिया नल जल का, जो वार्ड में किया वो फाइनल है, जो वार्ड में किया नहीं पड़ा हुआ है। बाकी नल जल के अलावा बाकी नल जल के अलावा जो भी काम किया फंसा हुआ है, जो भी काम है वो फंसा हुआ। अच्छा, आप ये चीज़ बता दीजिए यहाँ की क्या क्या समस्या है, मूल समस्या क्या क्या है? मूल समस्या क्या है, टाइम से वक्त से कोई लाभकारी का लाभ मिलता ही नहीं है। डीलर है, डीलर अपना मन मर्जी करता है, हर एक मन मर्जी करता है, हर एक मन मर्जी करता है। आप भी इसी पंचायत से हैं? आप बता दीजिए यहाँ कितना विकास हुआ है? उन्नति बताइए। उन्नति आरो आदमी ही के दियो नहीं। आप इस पंचायत से नहीं है, नहीं लेना देना यहाँ से? जो कहलक तब उतने बात ना हम उतने ना कुछ आपको जे होला यानी से तो कहलक कि से अधूरा पड़ल ही गई। किसी और यहाँ के दूसरे नागरिक से बात करते हैं। तो आप बताइए यहाँ किस तरह की परेशानी है? देखिए, परेशानी मेन है जो मेन हम लोग को रास्ता नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर जल पानी नहीं, पाइप पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। मतलब पंचायत में जो भी योजनाएं आए हैं वो काम नहीं हुआ। जनता को कोई सुविधा नहीं मिला। मुखिया से आप लोग कुछ नहीं कहते? मुखिया से कहते हैं तो उनका पावर क्या करे, सचिव मर गया, वार्डनर जेल में है, तो मुखिया क्या करेगा? क्यों, ऐसा क्यों है? अब ऐसा काम नहीं हुआ, आए देखे जो कुछ नहीं हुआ है, पकड़ लिया, पकड़ के ले गए वार्डनर को। कौन पकड़ के ले गए? डीएसपी साहब। दूसरा नंबर रोड जो हम लोग को है ये चलने योग्य नहीं है। अभी तो जा रहे हैं हम लोग रौदी में। अच्छा, आप बता रहे हैं घोटालेबाजी, किस तरह का घोटाला हुआ है? देखिए वो रोड पाइप गिरा दिया है, कहीं इतना गड्ढा है 1 फीट, कहीं 1.5 फीट, इस तरह का गड्ढा करके पाइप गिरा दिया। दरवाजे पर लोगों को जो है जो पाइप पहुंचा दिया, वो पतला वाला जो लगता है उसको,
लेकिन पानी आज तक नहीं चला। पंचायत ये सचिव गिरफ्तार कौन हुए? सचिव नहीं, वार्ड नहीं, वार्डनर किस आरोप में गिरफ्तार हुए हैं? इसी जनरल के यस में जल योजना के तहत क्या आरोप है उनको? जो काम नहीं किया, पैसा लापता है, पैसा नहीं है। अच्छा, यहाँ शिकायत ये भी मिली कि इंदिरा आवास के नाम पर यहाँ बिना पैसे का किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है। देखिए, ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम जब लिए नहीं हैं तो हम उसको कैसे बताएं। वो तो गुप्तरी बात है, लाइट वाला बात लीजिए। ठीक है, आप बताइए लाइट वाला बात। लाइट वाला बात यही है कि मेरा घर बेलारी में ही है, वार्ड नंबर 2, और चलने फिरने का रास्ता गैप है। अभी तक रोड नहीं बना है, आप चल के भी देख सकते हैं। वार्ड नंबर 2 का हालात बहुत गंदी चल सड़क रही की है। शिकायत तो आपने की और हम उसी सड़क से आए भी हैं, तो हमने देखा भी है। हाँ, ठीक है, यही हमारे साथ यहाँ कुछ और दूसरे युवा हैं। आप बताइए यहाँ ये इंदिरा आवास के बारे में बताइए कि इंदिरा आवास की क्या तस्वीर है, कैसे लोगों को इंदिरा आवास मिल रहा है? पैसा लेकर मिल रहा है। पैसा कितना पैसा लिया जा रहा है? पैसा जैसा आदमी हो वैसा पैसा लिया जा रहा जैसा है। आदमी वैसा पैसा पैसा लेके मिल रहा है। अभी तक इस इलाके में कितने गरीबों को इंदिरा आवास मिला है? कुछ अंदाजा मोटा मोटा? हाँ, वह ना वो नहीं, लेकिन बिना पैसा के नहीं मिल रहा है। बिना पैसा का पता होबे नहीं करेगा, बिना पैसा के नहीं। भाई आप बताइए ना, कहाँ कैसे इंदिरा आवास कैसे मिल रहा है? 20,000 राशन कार्ड मिले है तो 20,000 18,000 रुपया लो के मिले, न तो नहीं मिलते। पछुआ 18,000 लेके राशन कार्ड मिल रहा है ना, इंदिरा आवास। अच्छा, इंदिरा आवास। हाँ, और जो आदमी नहीं, जिसके पास नहीं है, नहीं है तो नहीं मिले। तो मतलब गरीब पछुआ को नहीं मिल रहा है। हाँ, गरीब के नहीं मिले, पछुआ जाए। नेताजी हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अपना पंचायत में नेताजी बताइए, आपके नज़रिए से आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? जो होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन रह गई 7 नंबर वार्ड का जो जल नल का बात है, तो उसमें है जो कि एक सचिव था, जो वार्डनर जो पैसा ये करके दिया था सचिव को, वो मर गया, लफड़ा में पड़ गया वार्डनर। तो पाइप बिछा हुआ है, कनेक्शन नहीं हुआ है किसी को घर में पानी का। दूसरे नंबर की रोड वाला सवाल, कितना प्रतिनिधि आए इस रोड के संबंध में बोलते गए, लेकिन अभी तक इसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं है। मतलब यहाँ की बातों का मुखिया जी पे कोई असर नहीं पड़ता है? अब क्या पड़ता है नहीं पड़ता है, मुखिया जाने। हमको कहने का मतलब है, और वार्ड है, और वार्ड में कनेक्शन हो चुका है। 14 वार्ड है, 13 वार्ड में कनेक्शन हो चुका है पानी का। सिर्फ 7 वार्ड ऐसा है जो कनेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि सचिव को मरने के लिए वो मर गया। ये बेचारा गरीब फंस गया है, अथी में चला गया जेल। सामान रखा हुआ है लेकिन कनेक्शन करवाया नहीं, जीत के कारण, यही कारण से जेल में है। अभी फिलहाल विकास के संबंध में बोले जो कि आप इंदिरा आवास, तो बोलवे क्या है इंदिरा आवास के संबंध में, अब कितना लेता है, कितना क्या करता है, हम लोग उसके पीछे नहीं रहते हैं। तो देखिए, खुल के जब यहाँ के लोग ही नहीं बताएंगे तब कौन बोलेगा? हाँ, तो बोलवे नहीं किया है लोग, तो बोलवे क्या है कि इतना लेकर के ये होता है। जिसको मकान मिला है, दिया है, वही ना बोलेगा। हम लोग को अंधेरा के मिलबे नहीं किया है, तो हम कैसे बोलेंगे? अच्छा, एक आदमी से जब बात करते हैं तो एक ही आदमी बोलेगा तभी रिकॉर्ड होगा, उसमें लगेगा कौन है। ठीक है, फाइनल किसी भी चीज़ के लिए एक फाइनल होता है, जो फाइनल के मुताबिक, फाइनल के आधार पर जिसका मकान का नंबर आया उसको मिला। जहाँ तक 20,000 और 25,000 और 50,000 का बात है, उसको न हम देखें ना आप देखें, इसको किसी ने देखा नहीं, जो दिया होगा वो जानता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा विकास जो कहिएगा समाज में, पंचायत में, वो कहीं कुछ नहीं है इस मुखिया के लिए। जो जिम्मेदारी वाला है वो तो हो ही नहीं रहा, तो एक्स्ट्रा के विकास का बात कहाँ से करेंगे? देखिए, मुखिया जी का काम जवाहर इंदिरा आवास जो है, इसमें सराहनीय है कि बहुत लोगों को बेलाडी मकान मिला, बहुत लोग। अब एक परिवार से एक गार्जियन को 10 ठो बच्चा है, तो 200 को चाह रहा, तो 200 को एक साथ संभव है या कभी संभव नहीं। फिर भी मोटा मोटी अगर मुखिया लेकिन हर परिवार में करीब करीब मकान मिला है। मुखिया जी के अगर काम का विश्लेषण करें तो 100 में से कितना नंबर मिलना चाहिए?
अभी बड़ा जटिल क्वेश्चन है, लेकिन देंगे जवाब। आपके बीच का ही है। हाँ 30% से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। 30% में तो आदमी पास हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ये बताइए, आगे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, माहौल है, क्या आप लोग फिर इसी मुखिया के साथ गांव का विकास करवाएंगे या किसी दूसरे को मौका देंगे? देखिए हमारे यहाँ का इतिहास है, रिकॉर्ड है जिसको कहिए, कि आज तक मुखिया दोबारा नहीं हुआ है। जो बना वो घोटाला किया, खाया पिया, अपना ऐश किया। मतलब घोटाला भी इतिहास ही है। इतिहास घोटाला होता है। अरे घोटाला होता नहीं है तो आखिर पैसा जाता कहाँ? पैसा कहाँ जा रहा है? क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम हुआ सत्यनारायण पाठक। बिलारी पंचायत के 7 नंबर वार्ड में काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ, उनकी जन समस्याएं क्या हैं, आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर इस पंचायत के बारे में कुछ बताइए, कितना विकास हुआ है, कितना कुछ रह गया? ये सब खत्म है पंचायत, कुछ विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो क्या क्या चाहते हैं आप काम, क्या क्या काम होना चाहिए? न रोड है, न पानी है, कुछ नहीं है। छोड़िए ना, क्या उसमें बहस कीजिए, कुछ नहीं है। काम 0/0 एकदम 0/0। 100 में से कितना देंगे? 100 नंबर में से कितना नंबर देंगे? 200 नंबर लायक नहीं है, जी फेल हो जाएंगे। अच्छा चलिए, हमारे साथ और भी कुछ साथी हैं, आप बताइए आपकी पंचायत में कितना विकास हुआ है? विकास का तो नीतीश बाबू के सुशासन का पोल ये सामने सड़क खोल रहा है, और भी यहाँ जल नल का काम तो कुछ हुआ ही नहीं, और भी जितनी सारी योजना है सब लूट खसोट का बाजार है और कहीं कुछ नहीं हुआ। लूट खसोट मतलब आप हाँ, खुल किस किस मामले में? जब हम देख रहे हैं कि सामने अभी जिन लोगों को इंदिरा आवास मिला या और भी मिल रही है, जो भी योजनाएं थोड़ी बहुत, उनमें उनको घूसखोरी, हर जगह कहीं भी काम नहीं हो रहा है। अभी आप सामने विकास का सबसे बड़ा पोल खोल रहा है ये सड़क, जिसके लिए सांसद से लेके हम लोग आलोक मेहता जी विधायक तक, गांव के मुखिया तक इस बात के लिए उनको आवेदन दिए, उनके पास गए, किंतु नतीजा कुछ भी नहीं निकला। नतीजा आपके सामने है। आप गांव के विकास की बात करते हैं तो मुखिया जी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, उनसे बात की आप लोगों ने? क्या कहा? उनसे भी बात किए, वो उनका कहना है कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। इतनी लंबी सड़क लगभग 1 किलोमीटर से कुछ कम ही होता है। ये क्या जापान में जाता है? तो वो बोले क्या जो नहीं है विधायक कोटा होगा, विधायक कहते हैं सांसद कोटा होगा, पता नहीं किस कोटे से है। अभी हाल फिलहाल एक इंजीनियर साहब आए थे जो बोले जो लगभग इस रोड का पास हो गया है, लेकिन आज तक फिर कुछ नहीं हुआ। वो भी 3 महीना से ऊपर हो गया, उनका अभी 4 महीना से। उनका कहना था कि मार्च से पहले सारा काम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग के बाद कुछ युवा से पूछते हैं इसका क्या राज है, बताओ बाबू। जी इलेक्शन से पहले मतलब विधायक लोग आते थे प्रचार के लिए, तो बोलते थे जो इलेक्शन से पहले ही रोड बन जाएगी या फिर जीतते ही इसका टेंडर पास हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ अभी तक। वोट डालते हैं आप? नहीं, हम वोट नहीं डालते हैं, मेरे घर के आदमी डालते हैं। तो भविष्य जो है उसे साफ साफ दिख रहा है। अगर वोट डालना हो तुम्हें, जब तुम बालिग हो जाओगे तो किसको दोगे वोट? जो पार्टी काम करेगी, जिसका हम काम देखेंगे उसको वोट देंगे। यही मुखिया नहीं, इससे पिछले भी जो मुखिया थे वो भी अपना प्रचार में कह रहे थे कि हम रोड जीतेंगे तो रोड बन जाएगा, लेकिन वो हार गए। फिर दूसरा मुखिया बने, वो भी कहे रोड बन जाएगा। अब उनका भी टाइम खत्म होने वाला है, अब फिर तीसरा मुखिया होंगे, वो क्या करेंगे पता नहीं। अच्छा, चुनाव से पहले भी गांव में बहुत तरह की बातें चलती हैं, ठीक है, माहौल बनता है काम को लेकर के, जैसे कई सारी योजनाएं हैं, उसमें सुनने में आता है कि बिना पैसे का काम नहीं होता है। तुम्हारे नज़रिए में, तुम्हारे पास ऐसी कितनी तरह की शिकायतें आई हों? शिकायत तो बहुत है। पैसा आने से क्या, पैसा आता है और ख़त्म हो जाता है, आदमी का पता भी नहीं चलता है। पैसा ऊपरे से उधर से उधर ख़त्म हो जाता है। सुनने में तो आता होगा ना तुमको कि ये काम करवाना है तो इतना पैसा लगता है, ये काम ऐसा कितना कुछ है, सुने हो? नहीं, इधर हम तो कुछ नहीं सुने हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं और दूसरे साथी से। आप बताइए सर, आपके नज़रिए में कितना विकास हुआ आपके? विकास के लिए तो 0 है। जिस समय 2014 में इलेक्शन हुआ था, नित्यानंद जी आए थे तो बताए थे, जो हम लोग उनको बताए थे जो हम लोग आपको वोट करते आ रहे हैं शुरू से ही, लेकिन हमारा एक सड़क नहीं हुआ। तो 2014 में ही बोले थे जो मैं इस बार सांसद हुआ तो ये रोड सबसे पहले होगी। 14 में हम लोग आशा और उम्मीद में थे जो नहीं, हम लोग
पूरे एकदम जी जान लगा के मैं उनको वोट किया। लेकिन सांसद महोदय भी 14 तो छोड़िए 19 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी कहे जो नहीं हमको थोड़ा मिस्टेक हो गया इसलिए इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन मैं इस बार अगर ये जीतता हूँ तो एकदम सबसे प्रथम रोड आपका बेलारी का ही होगा और वार्ड नंबर 7 से लेके गुमती पर से वहाँ बजरंगबली के मंदिर के पास का रोड सबसे पहले बनेगा। लेकिन अभी तक उनका कोई कुछ नहीं है। जब तक हम देखेंगे नहीं रोड तब तक कैसे कहे जी क्या हुआ। और विकास की बात करेंगे तो विकास कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर आप लोगों की ज़्यादातर शिकायतें इस रोड को लेकर के पूरे पंचायत में कितना काम हुआ है आप बताइए। पूरे पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ है। जहाँ तक काम की बात है तो काम नाम मात्र नहीं हुआ है। कहीं पानी है तो कहीं पानी नहीं है, कहीं चल रहा है योजना तो कहीं साफे नहीं चल रहा है। इसी तरह का सब वार्ड में यही हाल है। सड़क सिर्फ यहाँ की खराब है या पूरे पंचायत की तस्वीर यही है? नहीं, यहाँ का तो सबसे जर्जर हाल है और दूसरा भी पंचायत में है लेकिन उतना जर्जर नहीं है जितना कि इस पंचायत में है, मतलब इस वार्ड में है। मतलब काम नील बट्टा नील कुछ नहीं, इस वार्ड में कुछ नहीं काम हुआ। इस बार जो चुनाव होगा हाँ। पंचायत चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। जी हाँ। आप लोग का क्या फैसला है, क्या करेंगे इस बार? इस बार क्या करेंगे, इस बार देखेंगे जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो मतलब काम करने लायक हो उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। अभी जो मुखिया है उनका तो हाल बेहाल है, उनको तो नहीं है के बराबर समझिए। द्वारा बताया जाता है हर घर नल का जल। देखिए कहीं भी नल का जल नहीं है हम लोग के वार्ड में, न सड़क है जी नहीं, आज तक नहीं तैयार हुआ है। जल मीनार बन के तैयार है, पाइपलाइन हो चुका है, उसका टोटी नहीं लगा, पानी कभी चालू नहीं हुआ उसमें। हमारे जो प्रधान जी हैं गांव के वो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग के लिए। आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? किससे शिकायत करें, सुनने वाला कौन है? वोट जिसको देते हैं उससे शिकायत करेंगे। किसको वोट तो दिए, मुखिया को तो बार बार कहते हैं लेकिन सुनते कहाँ हैं। विधायक जी के पास गए, उसके बाद जो सांसद जी के पास गए, 2 बार 3 बार एप्लीकेशन दिए, उनको कोई सुनवाई नहीं है उस पर। तरफ से नल जल योजना पर करोड़ों का करोड़ बजट जी सब घपला हो रहा है। सब जो है सो यहाँ प्रतिनिधि सब जो बने हुए हैं ना, सचिव वार्डनर या फिर प्रधान, सब खा रहे हैं। यहाँ से वीडियो तक खाते हैं, 5% सब ले लेते हैं। उसके बाद जो है 60% में जो है 40% काम होता है। हमारे वार्ड में तो वो भी नहीं हुआ है। 14 वार्ड में जो है सो 2 वार्डनर हमारे बेलारी पंचायत का जो है सो जेल में है, नल जल का कार्य नहीं होने के कारण। तो नल जल का काम नहीं हुआ तो जेल जाना पड़ गया? जी हाँ, जेल जाना पड़ गया। पैसा खा गया तो खुल के बताइए। हाँ ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ उतना तो हम लोग यहाँ का जो है नागरिक हैं, हम लोग तो उतना जानते नहीं हैं। जो सचिव द्वारा, अध्यक्ष द्वारा या फिर प्रधान द्वारा क्या किया गया नहीं किया गया, कहाँ से कौन कितना डोनेशन खा गया, कौन कितना बचा के रखा। नहीं, अब जेल जाने की बात करें तो इससे तो इतना कुछ लग रहा है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो फिर वैसे लोग को सजा भी मिली। तो सर गलत हुआ नहीं तो फिर सजा मिला कैसे? जेल जा चुके, गलत किए जब भी तो सजा मिला। वो किए या फिर उनका सचिव किया या फिर प्रधान किया, ये तो 3-4 आदमी का मैटर है। इसमें नागरिक क्या जानने गया। चलिए बाकी और भी युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। आ जाइए आप। ठीक है, आप यहीं के वासी हैं? यही गांव में ही रहते हैं? यही रहते हैं। आप बताओ बाबू, आपकी पंचायत में कितना काम हुआ है? सर देख ही रहे, कैमरा लगा हुआ यहाँ पे, आप लोग देख ही रहे हैं जो मेरे पंचायत में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे पंचायत में शिकायतें तो बहुत हैं। जी तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं। जी, यहाँ पे रोड बहुत दिन 2010 से, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उसी टाइम रोड बना था। उसके बाद रोड बना नहीं है अभी तक। पूरा रोड का हालत पूरा जर्जर हो गया है। कम से कम 1 किलोमीटर का रोड है। जब यहाँ से मुखिया को बताया गया रोड बनाने के लिए, बोला ये मेरे बजट में नहीं आता है। तो सांसद विधायक के पास गया, वो भी बोलते हैं मेरे बजट में नहीं है। सांसद के पास गया, वो भी बजट में नहीं है। तो ये बजट किसका है? केंद्र सरकार का है क्या? ये मोदी जी खुद आके यहाँ पे बनवाएंगे रोड आके? अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, तुम युवा हो, आगे का भविष्य तुम्ही लोग पे है जी। सड़क के अलावा तुमको और गांव में क्या क्या समस्याएं लगती है? गांव में अभी जैसे गर्मी आ गया है तो पानी का बहुत बड़ा समस्या है। वो होने वाला है, फिर हुआ था पिछले 5 साल पहले, जो पानी के 3-4 साल पहले पानी बहुत अकाल पड़ गया। तो यहाँ का मुखिया जो था वो हेल्प क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत पानी लेके आता था, भर देता था और गाड़ी लेके चला जाता, और कोई यहाँ पे देखने भी नहीं आता था। इतना बड़ा पानी का अकाल, नल जल का टंकी बना हुआ है, पाइप पूरा आ गया, पाइपलाइन, उसमें नल नहीं आया। और जो इसका वार्ड मेंबर था
पैसा सब खा के वो जेल गया है। इसका काम कब तक चालू होगा ये किसी को पता नहीं है। ये कब चालू होना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई लेकर के बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हम लोग जनरल से हैं तो ये इसका बहुत ज़्यादा बिहार में अथी और चल रहा है। पढ़ाई तो करने कहाँ जाते हो? ये समस्तीपुर यहाँ से जाते हैं, उसका भी रोड बहुत जर्जर है। ये बेलारी से लेके समस्तीपुर तक जाने में बहुत कठिनाई होती है, पूरा रोड खराब है। यहाँ से इधर से जाते हैं गाड़ी या साइकिल से जाते हैं तो वो जाने में बहुत परेशानी होती है, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है जाने में। वोट देते हो? जी वोट देते हैं। इसको दोगे इस बार? जी इस बार वोट तो इस बार मोदी जी को ही देंगे, जो अच्छा काम करेगा। अगर पंचायत में जो काम करेगा उसको तो, जो अच्छा कैंडिडेट जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो काम करेगा अच्छा से, वोट तो उसी को देंगे। कौन है अच्छा कैंडिडेट, कौन है तुम्हारे? ये तो बता नहीं सकते हैं अभी। जिस टाइम चुनावी प्रसार में वो आगे आएंगे उनको दें। स्वास्थ्य व्यवस्था की यहाँ क्या तस्वीर है, क्या हालात है? सर यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की समस्या ये है जो वो कभी खुलती ही नहीं है। यहाँ का आदमी जो है इलाज करवाने का, अगर कोई भी इमरजेंसी हो गया तो यहाँ से 10 किलोमीटर समस्तीपुर जाना पड़ता है। 10 किलोमीटर जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। ऐसे में इधर से अगर कोई इमरजेंसी हो गया, जाने में मरीज जो है रास्ते में भी मर सकता है। मतलब आपके यहाँ स्वास्थ्य के बारे में बात करें, अगर इमरजेंसी हालात हो तो आदमी इलाज करने के लिए समस्तीपुर ही जाना दूसरा कोई चारा नहीं है यहाँ। तो यहाँ किसी से पूछिएगा जो बेलारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो सब शायद अब नया बच्चा बता भी नहीं पाएगा। अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ? हाँ, लेकिन जाइए जर्जर अवस्था में। इस बार शायद कुछ उसका रिपेयरिंग मरम्मत करके रंग रोगन करके चमका दिया गया है, बस कोई बैठना नहीं है, ताला लगा रहता है। डॉक्टर तो नियुक्त होगा? अब नियुक्त होगा तो पैसा उठाते हैं, खाते हैं, कहाँ है किसको पता कहाँ। अच्छा ये भी नहीं पता है कि कौन है, ये भी पता नहीं आदमी को। ये व्यवस्था है यहाँ, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है लोगों को। ऐसा लगता है जैसे बिन सरकार बिन प्रधान का ये सब गांव चल रहा है, भगवान भरोसे पंचायत चल रही जी। जैसे जो जीतते हैं वो अपना विकास के लिए करते हैं, अपना विकास करते हैं। 1-2 नंबर जाकर के देखिएगा वहाँ का सड़क का की स्थिति परिस्थिति है। 1 नंबर का जा रहा है उसी में जाकर के देखिए। झुनझुन झील के बारे में बात हुई थी, बात हुआ क्या बाबा? कोई बात नहीं। आपके हिसाब से पंचायत में क्या कुछ काम हुआ है? कोई काम नहीं हो रहा है, देख नहीं रहे, ना नल जल मिला है ना। देखने तो हम आए हैं, तो वही तो बोल रहे हैं, ना नल जल लगा। नल जल का ये सब देख रहे हैं, देखिए टोटी वहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं हाँ? पाइप गायब है हाँ? रोड का देख ही रहे हैं, क्या प्रोग्रेस कर रहा है? कुछ नहीं प्रोग्रेस हो रहा है। तो आप लोग जो वोट देते हैं किस आधार पर करते हैं वोटिंग? अब कर देते हैं वोटिंग, क्या करें? अब जीत गए बदल गए, बात खत्म। जब तक वोटिंग नहीं मिला तब तक ये करेंगे वो करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जब तक वोटिंग नहीं मिलता है। अब वोटिंग मिल गया बस बात बदल होकर जाते हैं। अच्छा आप लोग की समस्या है क्या यहाँ पे? वैसे महिलाओं की अलग अपनी परेशानी है? कुछ भी नहीं है, ना स्वास्थ्य केंद्र है ना कुछ भी यहाँ है ही नहीं है। सिर्फ वहाँ टंगा हुआ देख रहे हैं कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र खुलता कब है कब बंद होता है हम लोग को भी पता नहीं है। और शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा भी यहाँ भी, बच्चा भी कहाँ, कुछ नहीं है। ना आंगनबाड़ी केंद्र है, कहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है? नहीं आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है यहाँ। रोड का भी यही हाल है, स्वास्थ्य केंद्र का भी वही हाल है, नल जल का वही हाल है, आंगनबाड़ी का वही हाल है। चुनाव पंचायत इलेक्शन होने वाला है अभी जी, ठीक है जी। तो इस बार क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? फिर कोई आएंगे वहाँ से हाथ प्रणाम जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, फिर जीत जाएंगे, फिर मुकर जाएंगे। अभी जो तत्कालीन मुखिया है उसका क्या सत्ता परिवर्तन होगा या उसके वो मुखिया को हटाना है? हाँ मुखिया को हटाना है, वार्ड कमिश्नर को हटाना है, सबको हटाना है। नल जल योजना की काफ़ी सारी शिकायतें हमने सुनी और जब हम ज़मीनी हकीकत पर उसका सर्वेक्षण करने गए तो एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये नल जल योजना का ये है, आप देख सकते हैं किस हद तक ये योजना चल रही है। जितना योजना और पंचायत के मुखिया और तमाम लोगों का तस्वीर बताया गया उससे भी बुरे हालत में बेचारा ये टंकी है, न नल है न पानी है, सिर्फ दिखावे के लिए नल जल योजना है। वो योजना है जिस पे नीतीश कुमार कहते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी साहब, सपनों का प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जिससे समाज की तस्वीर बदलेगी। लेकिन तस्वीर कितनी बदल रही है ये आप देख रहे हैं।
99% लोगों की शिकायत है कि इस पंचायत में कोई काम नहीं हुआ, सब जगहों पर पैसे का बंदरबाट हुआ। शायद इस बेचारे के हिस्से में भी वही आया है। पंचायत के किसी और हिस्से में चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ की तस्वीर क्या है। बिलारी पंचायत में मुखिया के बारे में लोगों ने काफ़ी सारी शिकायतें की। अब उस शिकायत का निवारण जो है लोग अलग अलग शक्लों में देख रहे हैं। एक नाम जो यहाँ पे उभरता हुआ आ रहा है, उनका नाम है झुनझुन झा जी। जो नाम उभरता हुआ इस पंचायत में आ रहा है वो है संतोष कुमार झा। हालांकि झुनझुन झा उन्हें भी कहते हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और आगे का रोड मैप यानी कि भविष्य क्या होगा इस पंचायत का, इनसे पूछते हैं। ये सबसे पहले तो आपका डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी धन्यवाद। आप ये बताइए, आपके पंचायत में, आप इसी पंचायत के हैं, कितना कुछ काम हुआ है? सबसे पहले ये बताइए। काम के बारे में जो है सो हम कमेंट नहीं कर सकते। काम के बारे में जी नहीं। आप पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव लड़ेंगे इस बार? जी जी ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं। आप अगर चुनाव जीतते हैं जी तो क्या कुछ काम करेंगे आप यहाँ? सबसे पहले मेरा पंचायत जो है पंचायत विहीन है, वहाँ पर पंचायत भवन बनवाएंगे और जो है जितना कार्य है उसको जो है सो दलालों से मुक्त कराएंगे। बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का जो भी योजना होगा उसको सही ढंग से अपने धरती पर धरातल पर लाएंगे। अहम क्या क्या योजनाएं आपके नजरिए में है? मेरे नज़रिया में जो है सो सबसे मेन तो आप जिस जगह खड़े हैं रोड जो है 6-7 जो है 5, 6 और 7 से ये जुड़े हुए रोड, एक आरईओ पद से दूसरे आरईओ पद तक अभी तक उसका रोड नहीं बना है, तो उसको जो है निर्माण कराना है और जल नल योजना को सही ढंग से क्रियान्वित करना है। और पंचायत भवन का जो है सो काम मेरा मेन मुद्दा सबसे पहले रहेगा पंचायत भवन, क्योंकि जो पंचायत में जो है सो पंचायत भवन नहीं है तो हम पूछते हैं पंचायत का घर ही नहीं है, तो उससे आगे क्या हो। पंचायत भवन तो खैर किसी भी पंचायत का अनिवार्य है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि वो कहाँ बैठते हैं? उनका जो है सो ये सब जो है ना सब पब्लिक से पूछ, चूँकि हम जो है सो रनर मुखिया भी रह सके हैं रनर, और इस बार जो है पंचायत में हम चुनाव करेंगे, इसलिए हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप मुखिया के काम पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आगे भविष्य के बारे में तो आप बता सकते हैं। इस इलाके में ग्रामीण क्षेत्र में आप इंदिरा आवास की क्या तस्वीर है? अगर इंदिरा आवास कितने लोग ऐसे हैं जिनको उनकी ज़रूरत है? यहाँ पर अभी भी जो है सो 50% लोग जो है उसको इंदिरा आवास की ज़रूरत है। बहुत घर डैमेज है, उसके लिए मरम्मत के लिए भी ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा मरम्मती दिया जाता है, तो उसकी आवश्यकता है। एक छोटा सा सवाल ये है कि अमूमन लोगों ने ये बताया कि जो काम हो रहा है उस काम में जो है कमीशन खोरी बेहद ही ज़्यादा हो रही है। आप हमें ये बताइए कि क्या उस कमीशन खोरी से पंचायत को मुक्त किया जा सकता है? हमारे अगर समय में होगा तो 100% जो है कमीशन खोरी मुक्त होगा। बताया जा रहा है कि इंदिरा आवास योजना है या बाकी और योजना है वो बिना पैसे लेकर काम नहीं होता है। अब इस पर हम कमेंट ये नहीं बताते हैं लोग, आप कमेंट नहीं कीजिए, लोग ये बताते हैं कि ये मजबूरी है पूरे सिस्टम का कि चीज़ें ऐसी चलती है। इस पर आप क्या करें? नहीं, मजबूरी नहीं है, ये जो है सो मजबूरी नहीं है, क्योंकि वो जो है सो सरकार द्वारा लाया गया फंड है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है। अगर हम सही ढंग से कार्य करेंगे तो इसमें हम पैसा काहे देंगे? कोई मजबूरी नहीं, कोई सरकार या कोई पदाधिकारी इसमें पैसा नहीं लेते हैं, तो मजबूरी क्या? राशन कार्ड बनाने के नाम पर भी सुना यही गया कि बिना पैसे का कार्ड नहीं बन रहा है इस इलाके में। आप बनेंगे तो आप क्या करेंगे? हम तो घर घर घूम कर जो है सो राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेंगे। आपके नज़र में विकास क्या है? यहाँ पर हमारे नज़र में जो है सो 20% देंगे 100 में। सबसे पहले पंचायत में सौंदर्यीकरण होना चाहिए, रोड के अगल बगल में जो है सो पेड़ पौधा लगना चाहिए, जगह जगह पर जो है सो बैठने के लिए जो है सो जो यह नाला होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे विकास के नाम पर 7 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है जिसमें नागन्य रखा गया है। सबसे पहला नंबर सारे जगह की रोड बन गई है, सारी व्यवस्था हो गई है, लेकिन हमारे वार्ड में पहला नंबर तो अभी गली गली में सब जगह देखा जाए तो रोड बन गया है। लेकिन हमारे वार्ड नंबर 7 में जो मुख्य मार्ग है उजियारपुर जाने का, जो इस रास्ता के बारे में आज तक न हमारे विधायक लोग सोच पाए, न हमारे गांव के मुखिया सोच पाए, न हमारे जो और प्रतिनिधि हैं
न इस विषय में कुछ सोच रहे हैं। उन लोगों से बोला जा रहा है, पब्लिक प्रेरित कर रहा है उन लोगों को, तो ये बोलते हैं कि विधायक कोटा से बनेगा और रोड जो है सो मुखिया कोटा से बन गया, सरपंच कोटा से बन गया। ये हम लोगों का 7 नंबर का रोड कैसा है जो ये विधायक कोटा से बनेगा, और किन कारण से ये वंचित है ये मुझे पता नहीं। हम लोग तो पब्लिक हैं, हम लोग को तो डेवलप होगा तो हम लोग समझेंगे कि डेवलप हुआ, और किनके मार्ग से हो रहा है ये मुझे पता ये नहीं। बताइए कि पंचायत है ये, जनता को तो डेवलप चाहिए। पंचायत है ये, तो पंचायत में अमूमन बताया ये जाता है कि जो भी काम है, ठीक है, वो मुखिया की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये है कि जितनी सड़कें हैं वो भी पंचायत के ही नीचे में आता है, तो होना यही चाहिए था। तो बताया ये जा रहा है कि ये पंचायत मतलब मुखिया के अधीन नहीं है, ये विधायक कोटा से ये रोड बनेगा। विधायक जी से आप लोगों ने बात की? अब विधायक जी से भी बात किया है, नीचे भी बात हुआ है, सब लोगों से बातचीत हुई, क्या कहना है? लेकिन अभी तक हो जाएगा। अभी तक किसी मझधार में पड़ा हुआ है। हम लोग कितना संघर्ष करके इस पर में कच्चीकरण से ईंटकरण करवाया गया। जो प्रोफेसर मैनुद्दीन हम के मुखिया थे, उन लोगों से हम लोगों ने गुजारिश किया। कितना किलोमीटर है? त्याग किया, लगभग है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान लिया जाए। आप लोग के सवालों से एक चीज़ ये भी मुझे लगा कि आप लोग की परेशानी सिर्फ मुखिया का काम नहीं है, फिर विधायक भी वैसे ही निकलते हैं, यहाँ के सांसद भी वैसे ही निकलते आ रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है घर घर लैट्रिन टॉयलेट बन गया है, सारा बन गया है। यहाँ कहीं किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, अभी जाके देखिए कि बहुत घर ऐसा है जहाँ शौचालय नहीं बना है। वहाँ के प्रतिनिधि कोई पूछने नहीं आए हैं कि आपको क्या इस चीज की आवश्यकता है या नहीं है। ओडीएफ घोषित है? नहीं, ओडीएफ नहीं घोषित है। ओडीएफ बहुत घर में अभी बनबो नहीं किया है। तो समझ रहे हैं, ये सब दशा है हमारी वार्ड की। देखिए विकास के नाम पर क्या करना है। ये आइए बाबा, आइए। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनकी समस्या के बारे में जानते हैं। बाबा ये बताइए, क्या उम्र है आपकी? 70 साल हैं। कुछ मिलता है आपको सरकार की तरफ से? 1 रुपया नहीं कोई देता है। 1 रुपया भी नहीं मिलता है। आपको तो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए था शायद। मिलता है वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, कहते हैं 1 रुपया नहीं मिलता है हमको। कैसे चलता है रोजी रोजगार? रोजी चलता है, जिंदगी का काम होता है, रक्षा से जाते हैं 100 रुपया लेकर अपना कमा के जिंदगी पाई है। अभी भी आप काम करते हैं? काम यही आता है कहने के लिए, तब समझे उसे चलते चाय पानी पीते हैं, कोई दारू पीते चल गए, देखता ही। आपके गांव में जो सड़क की ये हालत है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे तो हमको लगता है सौतेलापन व्यवहार है, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हों या जो भी करें। उनको लगता है कि यहाँ बहुसंख्यक आबादी इस मोहल्ले में जुड़ी हुई है, चाहे वो 5 हो, 7 हो और 6 हो। इसमें बहुसंख्यक आबादी ब्राह्मणों की है। ड्यू टू हमको लगता है उसी कारण उनको उपेक्षित किया जा रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मतलब जाति के नाम पर विकास को भी जो है वो वंचित किया जा रहा है। चाहे वो ये हो मुखिया जी हो, चाहे हम कहते हैं वो आलोक मेहता हमारे विधायक हो, वो भी यही सोचते हैं। उनके माइंड में भी, उनके दिमाग में भी यही है बात। तो फिर आप जाति की बात करते तो उनके जाति के जो समुदाय के लोग हैं, क्या उनके यहाँ काम नहीं? उनको लगता है कि हम जिस पार्टी से हैं, लगता है हमको वोट नहीं देते हैं ये लोग। बस उनको लगता है कि हम राजद से हैं, राजद को लोग वोट नहीं करते हैं, और इसके कारण इसको उपेक्षित किया जा रहा है, निगलेक्ट करते हैं। इधर का ही देखिए ना, वो वाला रोड को वहाँ पर जो है सो बन रहा यही है, 1 नंबर जो जा रहा है मालती बिलारी पंचायत। जब हम पहुँचे तो वहाँ की तस्वीर हमने देखी, और वहाँ के लोगों ने काफ़ी सारी शिकायतें की। वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है, लोगों ने ऐसा बताया। उस बताने के बाद जब हम बिलारी के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचे तो हमने यहाँ की ज़मीनी तस्वीर ढूंढने की कोशिश की। वैसे तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का बोर्ड लिस्ट है, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है मुखिया कौन है, ठीक है, वार्ड सदस्य कौन है और ग्राम सेवक कौन है। इसके बाद जब हम स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ के मुख्य दरवाजे पर जो है वो ताला लटका हुआ है। अभी वक्त जो है वो दिन के करीब शाम के 4:35 पर, ठीक है।
मतलब अभी ऐसा वक्त नहीं है कि लोग नहीं हो, लेकिन आप साफ देख सकते हैं इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये आप ताला के बाद ऊपर की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ का भी वही हाल है, मकरा लगा हुआ है, जाली लगा हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर न कोई है, न कोई स्टाफ नियुक्त है, न कोई है। तो आखिर यहाँ के लोग बीमार पड़ने के बाद जाए तो जाए कहाँ, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा वो भी आप बेहतर समझ सकते हैं। तो दूसरा दरवाज़ा वो भी आपने देखा, इस पर भी ताला लगा हुआ है। मेन दरवाज़ा यही दोनों है और दोनों पर ताला लगा हुआ है। गंदगी की वही हालत है, न इसको कोई देखने वाला है, न यहाँ कोई अधिकारी पाए गए, न कोई कर्मचारी पाया गया। मतलब स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ शो पीस सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। यहाँ के लोगों की शिकायत महज सिर्फ शिकायत ही नहीं है, बल्कि वाकई यहाँ की तस्वीर बेहद ही भयावह है। स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर आपने देखी, अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हमने देखा यहाँ ताला लगा हुआ है, क्या स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है यहाँ का? बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में जो व्यवस्था होना चाहिए वो पब्लिक को नहीं मिलता है, जो होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र खुलता है या नहीं खुलता है? खुलता होगा, कभी काल खुलता है या नहीं खुलता है, लेकिन हम देखते हैं बराबर बंद ही रहता है। यहाँ के लोग जब बीमार पड़ते हैं कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? वो लोग अपना उजियारपुर जाता है, हॉस्पिटल समस्तीपुर जाता है, गांव ग्रामीण का डॉक्टर लोग आते हैं वो देखते हैं, बाकी यहाँ पे उतना व्यवस्था नहीं देखते हैं, जो बात है। आप बताइएगा, ये स्वास्थ्य केंद्र आप कब से देख रहे हैं? स्वास्थ्य केंद्र हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं। तो बचपन से आप देख रहे हैं, पहले खुलता था ये जो है कभी कभार खुला हुआ रहता है, लेकिन अक्सर बंद ही रहता है। हमेशा इसको आप बंद ही पाते हैं। इन अक्सर देखते हैं 100 में जो है 90% ये जो है से बंद ही रहता है। स्वास्थ्य केंद्र कोई कर्मचारी है? निक तो है। कौन कर्मचारी है? उनका परिवार है पुष्पम देवी है सर। कहाँ के हैं? यहीं गाँव के हैं, बेलारी। आपके ही गांव के हैं, फिर भी स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं आते हैं? कभी कभार आते हैं ना, तो अक्सर बंद ही रहते हैं। क्या काम है उनका इस स्वास्थ्य केंद्र में? वो तो देखते हैं उनको, मैम आती रहती है और अपना बैठे हुए रहती है, और कोई टैबलेट उलेट लेने के लिए आती है तो बोलती है नहीं है, या जो है सो कोनो टैबलेट धरा देती है और बोलती है कि है ही नहीं, समाप्त है, ऊपर से नहीं आता है। मतलब वो डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, क्या हैं? डॉक्टर है। अच्छा, वो डॉक्टर हैं। तो इस गांव के अंदर उनका प्रैक्टिस कहीं और भी करते होंगे? नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करते? नहीं करते, वो दूसरा संस्था पर नहीं जाते। बाबा आप बताइएगा, आप तो काफ़ी, आपका उम्र क्या, मेरे ख्याल से आपके सामने ही बना हुआ ये स्वास्थ्य केंद्र? सर यहाँ जो भी है आप देख रहे हैं, हम इतना जानते हैं कि ये सप्ताह में कहीं एक रोज़ खुल गया तो खुल गया, दवाई दारू किसी भी को समय से नहीं मिलता है। यहाँ कोई कर्मचारी आता है? कोई भी कर्मचारी नहीं आता है। खुलता है ये? नर्स खोलते हैं, पुष्पम देवी कभी काल खोलते हैं, सप्ताह में 15 दिन में, महीना 1.5 महीना में। डॉक्टर वगैरह यहाँ आते हैं? डॉक्टर वगैरह भी नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं यहाँ। आप देख रहे हैं जो कि कितने कचरा लगा हुआ है, कि झाड़ू देने वाला ना कोई पोछा देने वाला है। पंचायत का रिपोर्ट, इस प्रोग्राम के लिए हम पहुँचे थे बेलारी पंचायत। बेलारी पंचायत में हम मुखिया जी से लेकर के तमाम ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके बारे में जाना, उनकी समस्याओं को समझा। और सड़क से लेकर के सड़क योजना हो, जल नल योजना हो, शौचालय की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र की तमाम हालातों पर जब हम ज़मीनी हकीकत पर जायज़ा लिए तो पाया गया कि काम लगभग नहीं के बराबर हुआ है। और लोगों की शिकायत भी लगभग यही है कि वहाँ के जो भी मुखिया हैं, 25 साल का इतिहास उन्होंने बताया कि इस गांव में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये था बेलारी का पंचायत का रिपोर्ट। बाकी हम किसी और पंचायत का रिपोर्ट लेके आएंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारी टीम बेलारी पंचायत के लगभग सभी वार्डों का जायजा किया और पंचायत के लोगों ने जो कुछ बताया, हमारी टीम उसे आप सबों के सामने पेश किया। इसी तरह हमारी टीम सभी पंचायतों के सच्चाई और
पंचायत प्रतिनिधि के अच्छे बुरे कामों से पर्दा हटाएगी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपना कमेंट जरूर लिखें। अगले कार्यक्रम में एक और पंचायत की हकीकत बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।